हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का पहला चैप्टर बिहार बोर्ड का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करने वाले हैं। इसको देखेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगी, वो आप ज़रूर से करिएगा कि जो आपका आवर्त सारणी होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, तो आवर्त सारणी में आपके तत्व लिए होते हैं। तत्व के नाम होते हैं, उनका परमाणु क्रमांक होता है, उनका परमाणु भार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ठीक है, और उनका सिंबल, ये सब दिया होता है। तो नहीं चाहते तो कम से कम 1 से लेके 30 तक आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक जो एटॉमिक नंबर किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, 2 हीलियम का होता है, 3 लिथियम का होता है, 4 बेरिलियम का होता है, फिर 5 बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरह से आपको 1 से लेके 30 तक एलिमेंट के नंबर, एलिमेंट के नेम और एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे CaCO3 है, आपको क्या पता रहेगा कि Ca क्या है? यहाँ पे तो लिखा हुआ अलग चीज़ है, पर ऐसे नहीं पता रहेगा तो आप नहीं जान पाएंगे ना। पर आपको ऐसे पता रहेगा कि Ca होता है कैल्शियम। Ca किसका सिंबल है? तो कैल्शियम का सिंबल है। एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। तो जब आप 1 से 30 एटलीस्ट याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और धीरे धीरे बाद में आप उसका नंबर बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही आपकी काम की बात। अब चलिए चैप्टर देखते हैं क्या बोलता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। सही बात है। उदाहरण के लिए दूध से दही बन गया, दूध का फटना, फिर आर्द्र मतलब जो नमी वाला मौसम है, तो आर्द्र वायु में लोहे के सामान को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। चावल से भात का बनना मतलब कच्चा चावल से पका चावल जब बन जाता है उसको हम भात बोलते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये सब ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें मूल पदार्थ अपना गुण और पहचान खो देता है। जब मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन होता है, तो पूर्व की कक्षा में हम लोग रासायनिक परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण को व्यक्त करने के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात बोला है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? मान लीजिए प्रोडक्ट ए में चेंज हो, मान लीजिए एक कोई वस्तु है ए और इसमें चेंज होकर के ये बी बन गया, पर जो ये बी बना है ये दोबारा ए में नहीं जा सकता है। इसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। मतलब अगर दूध है, मिल्क है, ठीक है, दूध से हमने जोरन डाल के दही बना दिया, ठीक है, दही बना दिया। अब आप ये बताइए, क्या दही से दोबारा दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये केमिकल चेंज हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। पर अगर हम बोलें कि हमारे पास जो है हाँ, जस्ट सपोज आपके पास क्या है, आटा है, ठीक है, गूथा हुआ आटा है, ठीक है। इस गूथे हुए आटे से आपने गोल शेप में एक रोटी बेली, ठीक है। अब ये गोल शेप का जो रोटी है, आप इसको दोबारा मोड़ मार के इस तरह से कर सकते हैं, दोबारा गूथ वूथ के इसको गोल बना सकते हैं। मतलब ऐसे उठा हुआ स्ट्रक्चर, पतला बेल नहीं सकते, मतलब बेले हुए रोटी को हम दोबारा ऐसे गूथे हुए आटे के रूप में कर सकते हैं। मान लीजिए इससे हमने स्टार शेप की रोटी बना दी, स्टार शेप का कुछ बना दिया आटे से, फिर हम दोबारा इसको मोड़ मोड़ के क्या कर सकते हैं, दोबारा इसको आटा बना सकते हैं, मतलब इस शेप में ला सकते हैं। यानी जो ए था, ए से जो बी बना, वो दोबारा बी से ए बन गया, ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपना मूल पहचान नहीं खोया, मतलब गूथा हुआ आटा जो था वो गूथा ही हुआ आटा है, अभी वो पका नहीं है, या फिर हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, यानी मूल पदार्थ का जो अपना गुण है वो वैसा ही है। पर अगर हमने इसको तवे पे रख के मस्त पका दिया होता, यानी ये रोटी बन जाता। अब इस रोटी को आप दोबारा आटा थोड़ी बना सकते थे, गूथा हुआ आटा नहीं बना सकते। तो जब ऐसा हो जाता, रोटी बना देते हैं, उसको पका देते हैं उसको, तब वो केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। और जब हमने उसे पकाया नहीं, एक ऐसा रखा कि भाई शेप चेंज कर दिया, पर दोबारा वो वही चीज़ बन सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। तो अब आपको अंतर स्पष्ट हो रहा होगा कि रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थ जो है अपना मूल जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, जो कैरेक्टर होता है, वो खो देता है, ठीक है, और कुछ और बन जाता है। अब वो उसका
कोई कलर हो सकता है, वो उसका स्वाद हो सकता है, हैं, वो चीज़ें हो सकती है, वो खो देता है और कुछ नया बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। अब यहाँ पे हम ये बोल रहा है, पिछले अध्याय में हमने केमिकल चेंज पढ़ा हुआ है, अब हम आगे उसके समीकरण की बात करेंगे। तो देखिए, अब हम केमिकल चेंज पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है भाई? हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो या अधिक परमाणु जब संयोग करता है यानी मिलता है तो दो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। और जब कोई पदार्थ ही, वो पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकता है, दूसरे पदार्थ के संयोग करता है, दूसरे पदार्थ से मिलता है, तब उन पदार्थों के अणु आपस में अणु परमाणु में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणु के पुनर्संगठन से भिन्न अणु बनते हैं। अब एक बात मैं अणु परमाणु आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, दुनिया का सबसे छोटा जो कण होता है ना, वो होता है परमाणु। सबसे छोटा परमाणु को इंग्लिश में हम बोलते हैं एटम। ओके, ATOM। सबसे छोटा जो होता है एटम होता है। इससे थोड़ा सा बड़ा जो क्या होता है वो होता है अणु। अणु जो होता है इससे छोटा, इससे बड़ा होता है। परमाणु सबसे छोटा, परमाणु से बड़ा क्या होता है? अणु। अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल, MOLECULE। ठीक है। और अणु से बड़ा क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है। तो ये बोल रहा है, तो आपको इतना पता चल गया कि जब परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? अणु बनेगा, क्योंकि परमाणु से बड़ा क्या होता है? अणु। यानी एटम्स मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया? ये बोल रहा है। और जब कोई तत्व या यौगिक, अच्छा तत्व और यौगिक भी पहले बता देती हूँ मैं। तत्व क्या होता है बच्चों? एक ही प्रकार का जो अणु या परमाणु से बना हुआ जो चीज़ होता है उसको तत्व बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इतना बड़ा सा हाइड्रोजन है तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ भी नहीं होगा, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। जैसे आपको हाइड्रोजन यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मान लो आपने मिट्टी देखा है, मिट्टी को लो, इतना मिट्टी ले लो। ठीक है। अब इस मिट्टी में सिर्फ मिट्टी रहे और कुछ भी न रहे तो उसको हम तत्व बोलते हैं। तो तत्व पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और यौगिक क्या होता है? यौगिक में हो सकता है एक या दो से अधिक तत्व हो, या दो या दो से भी अधिक तत्व हो सकता है। यानी एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में मिला करके कुछ बना हुआ चीज़। जैसे पानी, पानी क्या है बच्चों? एक यौगिक है, क्योंकि इसमें तीन जो है तत्व हैं। तीन तत्व कौन से भाई? तत्व दो ही हैं पर उनका नंबरिंग तीन है। जैसे एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है ना। तो ये हमारा क्या है? यौगिक है। एक विशिष्ट अनुपात में मिला करके तत्वों को बनाया गया है और ये क्या है? यौगिक है। अब हम समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई। तो यही बोल रहा है, जब हम किसी पदार्थ को, मान लो ए पदार्थ ए है और इसको हम पदार्थ बी के साथ रिएक्शन करा दिए, मिला दिए। अब आप लोग सोचोगे मिला कैसे दिए? तो जब केमिस्ट्री के लैब में आप लोग जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। आगे की पढ़ाई जब आप करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन हम जब उनको विशिष्ट प्रकार के उपकरण में रख करके उसको आग पे रखते हैं, फिर परख नली में रख करके, टेस्ट ट्यूब होता है उसमें रख करके केमिकल्स को मिलाते हैं तो उनका रिएक्शन होता है। वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो वो जब आप लैब में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी मैं ऐसे बताती हूँ कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट नहीं, एक वस्तु है, या फिर आप इसको समझिए एक पदार्थ है ए और एक पदार्थ है बी। जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या होगा? ये पदार्थ जो हैं, ये पदार्थ किससे बना होगा? अणु से बना होगा या परमाणु से बना होगा? ये भी अणु परमाणु से बना होता है। इन दोनों का अणु परमाणु टूट जाएगा आपस में। ठीक है। जैसे बी मान लीजिए इतना बड़ा है तो ये टूट टूट के छोटा हो जाएगा, और ये भी मान लीजिए इतना बड़ा है तो ये भी टूट टूट के छोटा हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मिल करके कुछ बहुत बड़ा सा बन जाएगा। मतलब ये आपस में सारे के सारे मिल जाएंगे। तो दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और उनके अणु और परमाणु आपस में मिल करके एक अलग तरह का पदार्थ बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब जैसे मान लो आप सब्जी छौंक रहे हो। ठीक है। तो पहले कच्चा सब्जी आपके पास कुछ कटा हुआ है, फिर आपने इसको कढ़ाई में रखा, इसको डाला, अब इसमें नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, तेल डाल दिया, मसाले डाल दिया। अब ये जो सब्जी नया बना है, क्या ये इसकी तरह है? ये तो बिल्कुल अलग होगा और ये बिल्कुल अलग था। तो ये दोनों आपस में भिन्न हो गए ना, ये अलग पदार्थ है और ये अलग पदार्थ है। तो ये केमिकल रिएक्शन एक हो गया। ठीक है। मैं आपको ईजीएस्ट एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ। ठीक। तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक प्रॉपर इसका परिभाषा क्या आप लिख सकते हैं अगर पेपर में आ जाए? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले
अब देखिए जो नया सब्जी बना उसका टेस्ट अलग था, जबकि कच्चा वाला सब्जी का टेस्ट अलग ना होगा। तो वही बोल रहा है, जब किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला कोई एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उनको हम रिएक्टेंट यानी अभिकारक बोलते हैं, और जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे ये हमारा कच्चा सब्जी प्लस इसमें हल्दी प्लस इसमें नमक प्लस इसमें तेल, ये सारे के सारे क्या हैं? अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं। और जो नया हमारा सब्जी कढ़ाई में बन गया वो क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो बना हुआ चीज़ होता है वो प्रोडक्ट होता है, और बनने के पहले जो सारी चीज़ होती है रिएक्टेंट होती है। हिंदी में अभिकारक और प्रतिफल। उदाहरण के लिए मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिश्रण ले लेते हैं और इसको सनलाइट में हम रख दें, सूर्य के प्रकाश में रख दें, तो ये दोनों आपस में क्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरीके से क्रिया करते हैं। देखिए इसके लिए ना तो आपको प्रॉपर लैब की ज़रूरत पड़ी है, ना ही आपको आग जलाना पड़ा, ना ही कुछ। इनको नॉर्मली आप धूप में रख दीजिए, ये आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देते हैं। कितनी अच्छी बात है। एक एसिड होता है ये। हाइड्रोजन और क्लोराइड ये दोनों क्या हैं? अभिकारक है। ठीक है, रिएक्शन के पहले। और जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? वो HCl है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? वो टूट जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम रिएक्शन देखेंगे तो ये हमारा रिएक्शन है। तो CaCO3 हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था और इसको हमने रखा धूप में, और फिर क्या हो गया? ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है? हमारा ये है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि रिएक्टेंट कई होते हैं, प्रोडक्ट एक ही बनता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन के बाद जो भी कुछ बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, प्रोसेस। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूट जाते हैं। देखिए सबसे छोटा पार्टिकल मैंने बताया परमाणु होता है, तो अभिक्रिया में जो हमारे रिएक्टेंट है, जो पदार्थ है, उसका जो अणु होगा वो और छोटा टूट जाएगा, परमाणु में टूट जाएगा। फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित यानी दोबारा जुड़ जाते हैं। मान लीजिए ये A है और ये B है, ये दोनों हमने लेके C बना दिया। तो इसके बनने से पहले क्या हुआ? इसके जो अणु है वो और छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए, और इसके जो अणु है वो और छोटे छोटे परमाणु में टूट गए। अब ये दोनों परमाणु आपस में मिल करके ये बना देते हैं। ठीक है, फिर इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बन जाते हैं। फिर प्रतिफल के अणु बनते हैं। तो ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फिर इसको बाइंड कर, देखिए कोई भी चीज़ आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी चीज़ से बंधी होती है। देखिए जब आपके पास आटा होता है, आटा उसको गूँथने से उसको किससे गूँथते हैं? पानी से गूँथते हैं। पानी लगाते तो पानी एक तरह से उसके बीच में उसको बांधने का काम करता है। उसी तरह से रिएक्शंस में जो केमिकल्स होते हैं उनके बीच में भी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, उन बॉन्ड से वो आपस में बंधे होते हैं। अगले क्लास में आप बहुत मतलब हायर क्लास में इसी में पढ़ेंगे आप आगे। बहुत तरह के बांध होते हैं, सहसंयोजक बांध होते हैं, बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं, बहुत तरह के बंध होते हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि बंध क्या होते हैं? केमिकल्स को आपस में बांधे रखते हैं, उनके परमाणुओं को। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता की बात करते हैं भाई। रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता ये है गैस की उत्पत्ति। कुछ देखिए सब एक तरह का नहीं होता। मैंने अभी सबसे पहले ही बोला था कि हर केमिकल रिएक्शन के होने का, हर प्रोडक्ट के बनने का अपना एक अलग अलग प्रोसेस होता है। कुछ को हमें हीट में रख देना होता है, कुछ को हमें हीट देना होता है, कुछ को हमें बहुत ज़्यादा हीट देना होता है, कुछ को हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देना होता है। तो सब का अपना अपना नेचर होता है। ठीक है, अलग अलग तत्वों के अलग अलग नेचर है। कुछ को केवल अगर आप पानी में रख दीजिएगा तो आग लग जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम को आप पानी में रखेंगे तो इसमें आग लग जाएगा, ये ऐसा तत्व है। इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में। ठीक है, गैस की उत्पत्ति क्या बोल रहा है, इसमें क्या है? तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसी होती है जिसमें कुछ कुछ गैस उत्पन्न होते हैं। जब प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो हमारा गैस निकलता है उसमें से। जैसे दानेदार जस्ता यानी ये जिंक है जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। तो जब हम जिंक को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। बच्चों यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है तनु, ठीक है। एक तनु होता है और एक सांद्र होता है। तनु को इंग्लिश में हम लिखते हैं डाइल्यूट, DIL शॉर्ट फॉर्म में, और पूरा लिखेंगे तो DILUT हो जाएगा। और कॉन्क CONC डॉट, कंसनट्रेट का शॉर्ट फॉर्म है कॉन्क। तो डाइल्यूट क्या होता है बच्चों और कंसनट्रेट क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए जस्ट सपोज कि हमारे पास कुछ हाँ मान लीजिए मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक दिया, ठीक है। वो कोल्ड ड्रिंक गाढ़ा सा खूब टेस्टी सा है, ठीक है। तो वो प्योर है कोल्ड ड्रिंक, मतलब उसमें मैंने कुछ और नहीं मिलाया, तो वो कंसनट्रेट हो जाएगा, सांद्र है। सांद्र माने गाढ़ा होता है, कंसनट्रेट में क्या होता है, गाढ़ा होता है। फिर बाद में मैंने उसमें पानी मिला दिया थोड़ा सा, तो पानी मिलाकर उसको पतला कर दिया यानी डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। तो जो पतला होता है या डाइल्यूट उसी को बोलते हैं, मतलब गाढ़ापन कम कर देते हैं हम पानी मिलाकर या कुछ और मिलाकर भी कम कर सकते हैं। तो डाइल्यूट मतलब होता है पतला और कॉन्क मतलब होता है गाढ़ा, यानी सांद्र और तनु, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो जब हम जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl का रिएक्शन कराते हैं या फिर HCl या फिर H2SO4 से क्रिया कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है, हाँ आप सूत्र भी लिखते जाइएगा ज़रूर, ठीक है। ये जैसे अपना एक कॉपी अलग से बनाइएगा, उसमें HCl को क्या बोलते हैं ये लिख लीजिएगा, फिर जिंक क्लोराइड को क्या बोलते हैं ये लिख लीजिएगा। ये आप कॉपी में ऐसे लिख लेंगे तो आपको, और उसको याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। कहीं पे यूज होगा तो आप समझ पाएंगे हाँ इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब हम तनु सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता ये भी है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं प्रोडक्ट बनता है तो भाई उसके साथ कुछ गैस भी निकलते हैं, उनमें से एक गैस है हाइड्रोजन गैस, है ना। और एक परख नली में थोड़ा सा अगर हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लें और उसमें थोड़ा सा एसिड मिला दें, यही तनु हाइड्रोक्लोरिक, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो दोनों रिएक्शंस में गैस निकल रहे हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया की एक क्या है, लक्षण है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। अवक्षेप का बनना ये भी केमिकल रिएक्शन का एक वो है, उसमें अवक्षेप बनते हैं। अवक्षेप क्या होता है बच्चों, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ, जैसे मान लीजिए चाय बनाए हम, ठीक है। चाय को जब हम छानते हैं, ठीक है, और नीचे ये मेरा कप है, ठीक है। जब हम चाय को ऐसे छानते हैं तो बाकी तो चाय नीचे गिर जाता है और चाय पत्ती और चीज़ें अदरक वदरक जो है अटक जाती है, तो जो छन्नी में रह जाता है उसको हम अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह केमिकल रिएक्शन में हमने मान लीजिए कुछ बनाया और उसको फिर बनाने के बाद छानने के बाद जो हमारा एक हमारा पेपर होता है, उसका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, उस पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट इकट्ठा होता है, फिर हम उसको धूप में सुखा के तैयार कर लेते हैं पाउडर के रूप में, वही अवक्षेप कहलाता है, ठीक है। तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। अब बच्चों विलयन एक वर्ड है, विलयन क्या होता है, विलयन को इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉल्यूशन, SOLUTION, ओके, सॉल्यूशन। मैं सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ। चीनी ले लीजिए 1 चम्मच और उसको हम 1 गिलास पानी में मिला देते हैं, तो हमारा जो घोलने के बाद जो बनता है उसको हम विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन। और जो कम मात्रा में होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट यानी विलेय, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं विलायक यानी कि सॉल्वेंट। तो विलेय को विलायक में यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला करके जो बनता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। आप इस बात को थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से आपको वर्ड याद हो जाएंगे। यानी हम सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है, ठीक है। तो विलयन जब हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का जब विलयन डालते हैं सोडियम क्लोराइड में NaCl में, तो हमको क्या बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप मिलता है सफ़ेद। और फिर बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम H2SO4 डालते हैं तो बेरियम सल्फेट का हमको सफ़ेद अवक्षेप मिलता है, ठीक है। जैसे चाय में से चाय पत्ती वाला मिलता है उसी तरह से। ये देखिए, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप और ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। ये रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में ये रिएक्शन पूछते हैं, ठीक है। तो यानी कि अभी तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी क्या होता है, गैस निकलता है, कभी कभी अवक्षेप बनता है, ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है।
और आगे वाली चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं वीडियो डेली अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पढ़ाई करते रहें अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक।